लंबी स्टोरी आप लोगों को उस वक़्त का वर्ल्ड व्यू देने वाली हूँ कि जब ये सूरह नाज़िल हुई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप पूरी तरह से उसके लिए जाग जाएँगे तो हम सब के लिए आसानी हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं क्योंकि आज काफ़ी लंबा है। मैं कोशिश करूँगी कि वक़्त के अंदर उसको ख़त्म कर सकूँ इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले हम हदीस से शुरू करते हैं जी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, ये बुखारी की हदीस है 1178 कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 3 चीज़ों की नसीहत की और कहा कि अबू हुरैरा ये 3 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में कभी ना छोड़ना। और उन्होंने कहा अबू हुरैरा ने कि मैंने ज़िंदगी में जब तक मैं ज़िंदा रहा मैंने ये 3 चीज़ें कभी नहीं छोड़ी थी। नंबर 1 ये कि हर महीने 3 दिन के रोज़े जो अय्याम 20 के रोज़े कहते हैं ना, जो चाँद की तारीख से होता है कि 13, 14 और 15 उसके रोज़े रखना। कि 3 रोज़े हर महीने के अय्याम 20 के रोज़े 13, 14, 15 चाँद की तारीख के हिसाब से। तो कहा रसूल अल्लाह ने कि वो कभी ना छोड़ना। सेकंड कहा कि चाश की नमाज़, वो कभी ना छोड़ना। और देखिए चाश की नमाज़ के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी जाना भी है। हाँ, एक क्वेश्चन था इसके बारे में कि अक्सर हम कहते हैं ना कि चाश की नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारे जोड़ों का सदका है। फिर हम ये भी पढ़ते हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि पूरा हज और पूरे उम्रे का सवाब है। तो कन्फ्यूजन हो जाती है कि अच्छा ये बात कही थी तो ये बात कही थी। अच्छा बाज़ दफ़ा हम पढ़ते हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि उसी जगह पे जहाँ पे आपने फजर पढ़ी वहाँ पे बैठ के आप तस्बीहात कर रहे हो, कोई इल्म की बात कर रहे हो, किसी को पढ़ा रहे हो उस वक़्त या कुछ कुरान के साथ रिलेट कोई भी इल्मी चीज़ भी कर रहे हो, तो उस उधर ही बैठ के आप करते हो ना, तो फिर आपका रसूल अल्लाह ने जो बताया कि पूरे हज और पूरे उम्रे का सवाब है। लेकिन अगर आप वहाँ से उठ जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मस्जिद में लोग नमाज़ पढ़ते हैं, फिर वो घर आ जाते हैं और घर आके जब चाश का वक़्त होता है तो नमाज़ पढ़ते हैं, तो हमारे पूरे जोड़ों का सदका है, वो भी हमने पढ़ा था। तो इस तरह से डिफ़रेंट अहादीस मिलती हैं। एक वो है कि अगर वहीं बैठे रहोगे तो फिर उसका अजर है, उसका फ़र्क तरह से है, और फिर अगर उठ के आ जाते हो और फिर चाश पढ़ते हो तो उसका भी बहुत बड़ा अजर है और फिर उसकी डिफ़रेंट अहादीस हैं। तो ये कन्फ्यूजन थोड़ी-सी थी, मैंने कहा यहाँ पे क्लियर कर दूँ। अच्छा, सेकंड थर्ड चीज़ जो उन्होंने कहा कि वितर पढ़कर ही सोना। तो ये 3 चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा को फरमाई थी। अच्छा, एक और चीज़ हदीस में आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी शिर्क के बारे में, क्योंकि हमने ये पढ़ा ना कि शिर्क की माफ़ी कोई नहीं है और शिर्क जो है वो बहुत बड़ा ज़ुल्म है और हम अल्लाह सुब्हाना तआला के साथ किसी और को शरीक करना, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में जो शिर्क को एक्सप्लेन किया ना, तो मैंने सोचा कि हम उस पे भी थोड़ी-सी बात कर लें कि जो अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक दफ़ा हम लोग मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे और हम लोग बात कर रहे थे बैठ के उसकी दज्जाल के बारे में, मसीह दज्जाल के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे वहाँ से और उन्होंने कहा कि तुम क्या बात कर रहे हो? तो कहते हैं कि हमने जब बताया तो रसूल अल्लाह ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें इससे भी ख़तरनाक, इससे भी बड़ा शिर्क ना बताऊँ तुम्हें कि कौन-सा गुनाह है? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ख़फ़ी शिर्क है, जो इंसान नमाज़ पढ़े और वो किसी के सामने नमाज़ पढ़ रहा है तो वो ये ज़ाहिर करे, उसको देख के और अच्छी नमाज़ पढ़ने की कोशिश करे। अल्लाहु अकबर! अब देखिए कितनी छोटी-सी बात लगती है ना, कि जैसे हम किसी फंक्शन में हैं, पार्टी में हैं, सारे नमाज़ पढ़ रहे हैं तो डेफ़िनेटली बंदा ज़्यादा बेहतर सारे पढ़ रहे हैं तो उस तरह से कर रहा होता है। इतना सा भी दिमाग में ख़्याल आ जाए कि लोग अगर देख रहे हैं तो मैं इसको और बेहतर करके पढ़ूँ। हम अपनी तरफ से तो सोचें ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं और बेहतर ही करके पढ़ रही हूँ, लेकिन किसी की खातिर नीयत की बात है, खालिस होने की बात है।
अल्लाह सुब्हाना ताला अपने साथ किसी और चीज़ को कबूल नहीं करते हैं। आप शेयर मतलब नहीं कर सकते कि अल्लाह के लिए भी और दूसरे के लिए भी। अब देखिए हम ज़िंदगी में जितने भी काम करते हैं जो भी पूरी ज़िंदगी में अल्लाह सुब्हाना तआला के अहकामात के मुताबिक करते हैं। अगर किसी को कोई हेल्प कर रहे हैं, किसी को सदका दे रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, उम्रे पे जा रहे हैं, दुआएँ कर रहे हैं, कुछ भी आप लोग कर रहे हैं, अगर उसके अंदर हमारी नीयत ये हो जाए कि किसी और को भी दिखा दें या कोई और भी हमें शाबाश दे दे या किसी और के लिए भी कर लें, तो फिर वो कबूल नहीं होगा, ख्वाह हम सारा दिन भी इबादत करते रहें। तो ये इतनी मुझे डर लगा, मैंने सोचा कि एक जैसा रिमाइंडर हम इसको भी देख लेते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। आज इंशाल्लाह हम सूरत फ़ील करेंगे, छोटी सी सूरा है और इतनी आज के बाद ना हम आप लोग जब भी, क्योंकि हर नमाज में ऑलमोस्ट हम पढ़ते हैं छोटी-छोटी सूरतें जो आ जाती हैं, तो आप एक डिफरेंट एंगल से इसको पढ़ेंगे और फिर आपके दिल में जो चीज़ आएगी ना इसको पढ़ते हुए, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, कि क्या नहीं आपने देखा कि किस तरह से किया आपके रब ने हाथी वालों के साथ। तो अब ये वाली चीज़ जो हम देखेंगे कि ये हाथी वाले कौन थे, ये इनको क्या प्रॉब्लम थी कि ये अल्लाह सुब्हाना ताला का घर गिराना चाहते थे। क्योंकि हमने बहुत दफ़ा ये स्टोरी तो रेगुलर सुनते हैं ना कि अच्छा ये हुआ था ऐसा कि एक आए थे लोग और अपनी पूरी आर्मी लेके आए थे। अल्लाह सुब्हाना ताला ने आसमान से वो परिंदे भेजे थे, उन्होंने पत्थर बरसाए थे और वो फिर सारी जो आर्मी थी वो ख़त्म हो गई थी। अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपने घर को बचाया था हाथी वाले जो आए थे। तो हमें ये स्टोरी इस लिहाज से पता होती है, लेकिन आज हम उसको डिटेल से देखेंगे कि एक्चुअली क्या हुआ था। व्हाट वाज द रीज़न कि ये जो अबरहा था ये क्यों खाना काबा को गिराना चाहता था और ये इतनी ह्यूज आर्मी लेके क्यों आया था। तो इस चीज़ को आज हम देखेंगे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले, जब उनके आबा-ओ-अजदाद थे, उस ज़माने से लेके हम इंशाल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब ये सूरा नाज़िल हुई थी, क्योंकि जब ये सूरा नाज़िल हुई थी ना मक्का में, तो उस वक़्त तक बहुत से लोग अभी तक ज़िंदा थे जिन्होंने अपनी आँखों से ये वाक़या देखा था। क्यों? क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये आता है कि अबाउट हिस्टोरियन लिखते हैं कि 55 डेज़ के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। इस साल को एक निशानी के तौर पे याद रखा जाता है। अच्छा, अगर जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाज़िल हुई थी ना, देयर वाज़ लाइक अगर उस लिहाज से अगर देखा जाए तो 40 साल पहले ये वाक़या हुआ था। तो उस ज़माने में लोग उसको जानते थे 40 साल पहले। अब देखिए अभी कोरोना हुआ है, थोड़ी देर पहले की, कुछ सालों पहले की बात है, लेकिन सबको याद है ना, जो बच्चे उस ज़माने में पैदा हुए थे वो बड़े हो रहे हैं तो साथ-साथ वो स्टोरी सुनते आते हैं कि अच्छा कोरोना आया था तो उस वक़्त ऐसे हुआ था, उस वक़्त ऐसे हुआ था, तो ये वाली चीज़ें पता होती हैं। अच्छा, अब अगर जमहूर उलमा हैं जो ये कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए थे, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो 40 साल ही बनते हैं ना। तो अगर 55 डेज़ का हिसाब लगाते हैं तो मुहर्रम का ऑलमोस्ट आखिर टाइम आ जाता है कि जब ये वाक़या पेश आया था। अब यहाँ पे हमारे ज़हन में ये बात आती है, देखिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल की डेट जो है ना वो तो कन्फर्म है, वो 12 रबीउल अव्वल है। 12 रबीउल अव्वल ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसाल की डेट है। लेकिन जब वो पैदा हुए थे ना, उस ज़माने में कोई रिवाज नहीं था कि डेट को याद रखा जाता था। लोग जो इंसिडेंट होते थे ना उससे रिलेट करते थे कि अच्छा उस ज़माने में ये हुआ था। अब देखिए कि हमारे भी जैसे हमारी उम्र से पहले हमारी अम्मियों का ज़माना जो था ना, अम्मी की भी डेट ऑफ बर्थ मुझे जहाँ तक पता होती थी ना,
तो हम पूछते थे अम्मी आप कब पैदा हुई? तो वो एक सीज़न के हिसाब से कि अच्छा वो फसल कटने का सीज़न था या सम टाइम किसी और से पूछते थे तो बारिशों का महीना था, सावन भादों का वो कहते थे महीना था। कोई कहता था कि अच्छा जब इंडिया पाकिस्तान सेपरेट हुआ था तो उस ज़माने में मैं इतने साल की थी। तो उससे अंदाज़ा लगाते थे कि मैं इतने साल की हूँ। तो ये तो बाद में जब आईडी कार्ड बनने शुरू हुए, शनाख्ती कार्ड जो बनते थे और उस वक़्त भी एक हुआ कि एक कन्फर्म डेट पता चलती थी कि अच्छा ये डेट में फलाँ पैदा हुआ है और फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता जिस बर्थडे सेलिब्रेशन और फिर सेलिब्रेशन की तरफ जब आए तो हर चीज़ को सेलिब्रेट करना शुरू किया और ये वो। तो ये फिर आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें अभी रिसेंटली हम देखते हैं इस तरह से। तो इस वजह से जो पैदा होने की डेट थी ना उसमें थोड़ा-सा फ़र्क आ जाता है। लेकिन अगर जमहूर उलमा को देखो तो फिर वो हमें 12 रबीउल अव्वल की डेट मिलती है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि हमने बहुत दफ़ा ये भी पढ़ा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश मक्का जो थे, जो मुशरिकीन मक्का थे, जब वो अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम देते थे तो कहते थे ना कि अच्छा हम तो नहीं मान रहे, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला को वो आसमान से पत्थर बरसाएँ, हमें भी पता चल जाए। तो ये क्यों कहते थे? ये इसी वजह से कहते थे क्योंकि दिनों के आमिल फ़ील जो था, हाथियों वाला जो वाक़या हुआ था, उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपना घर बचाने के लिए आसमान से पत्थर बरसाए थे। वो जो परिंदे आए थे उनके मुँह के चोंच के अंदर जो पत्थर थे, तो वो उस लिहाज से कहते थे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत अनफ़ाल में बयान किया। और फिर उसका जवाब भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत अनफ़ाल की आयत नंबर 33 में दिया था कि ये जो माँगते हैं ना, ये कहते हैं, वो पहले क्या कहते थे? फ़अम्तर अलैना हिजारतन मिनस समा, कि आसमान से हमारे लिए पत्थर बरसाओ। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको जवाब दिया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसलिए उन पे अज़ाब नहीं लेके आते क्योंकि उनके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। और दूसरा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि इनमें से अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस्तिग़फ़ार करते हैं। देखें इस्तिग़फ़ार की भी कितनी, अब हमारे दरमियान तो रसूलुल्लाह है नहीं, है ना? लेकिन अज़ाब से बचने के लिए इस्तिग़फ़ार इतनी बड़ी बात है। ये 2 चीज़ें मेंशन हुई थी कि रसूलुल्लाह उनमें मौजूद है और दूसरा लोग इस्तिग़फ़ार करते हैं इसलिए उनके ऊपर अज़ाब नहीं आता। अच्छा, अब यहाँ से हम एक हिस्ट्री देखते हैं, हम वर्ल्ड व्यू देखेंगे उस वक़्त का कि अरब में 3 हिस्सों में उसको डिवाइड किया जाता था। उस माने एक इराक का इलाका था और एक शाम का था। तो और बगदाद और दमिश्क जो एरिया था ना उसमें 600 किलोमीटर का फासला था। अच्छा, और तीसरा कौन-सा एरिया होता था? अल जज़ीरा। अल जज़ीरा जो था ना वो गल्फ़ और यूएई का जो एरिया है ना उसको कहते हैं। तो अभी सबसे पहले हम गल्फ़ को देखेंगे कि ये उस वक़्त क्या हाल था कि उसमें गल्फ़ के अंदर क्या आ रहा था, यमन का एरिया आता था। यमन थोड़ा-सा हट के था लेकिन था इन्हीं का एरिया, ठीक है? और ये एरिया जो था, अब ये गौर से, अब आप स्टोरी पूरी इसी तरह से सुनेंगे ना आपको कभी नहीं भूलेगी क्योंकि स्टोरी अक्सर याद रहती है। अच्छा, अगर आप देखें ना यमन का एरिया तो ये समंदर के 3 अतराफ जो थे ना वो यमन को लगते थे, तीनों साइडें यमन को लगती थी। ये उस ज़माने की सुपर पावर थी और बहुत ही जैसे होता है ना कि एग्रीकल्चर के हिसाब से या बड़े-बड़े उन्होंने समुंदर के पास थे ना, तो बंद थे इन्होंने बड़े-बड़े बनाए हुए थे और हर मुल्क जो था वो इनकी पोर्ट यूज़ करता था तिजारत के लिए, वहाँ से फिर ये दूसरे जो कंट्रीज़ थे ना वहाँ पे जाते थे। और क्योंकि आके वो ठहरते थे, कारोबार के लिहाज से भी पूरी दुनिया उस वक़्त जो जिन लोगों ने आगे जाना होता था वो ये क्योंकि आते थे वहाँ पे, तो डेफ़िनेटली तिजारत भी ज़्यादा होती थी। इन्होंने जो सैरगाहें जो होती हैं वो उनकी बनी हुई थी बहुत खूबसूरत और बहुत, आप ये समझ लें कि अमीर तरीन मुल्क था, उस ज़माने का सुपर पावर था। अच्छा, अब ये लोग जो थे इनके बारे में, अब ये इलाका जो था ना तिजारत की वजह से बहुत फ्लरिश भी कर रहा था। अच्छा, तीनों तरफ क्योंकि समंदर था, जैसे मैंने बताया आपको, तो बड़े-बड़े डैम इन्होंने तामीर किए हुए थे। अब क्या हुआ
کہ اچھا یہ وہ ایریا تھا جس میں قوم سبا رہتی تھی. آپ نے سبا کا ہم نے قرآن میں آتا ہے نا واقعہ، جو قوم سبا بھی اس میں تھی، اور اصحاب الاخدود جو ہم نے پڑھا کہ جو انہوں نے بڑے بڑے جو کھودے تھے، ڈگ کیے تھے، کیا کہنا چاہیے، گڑھے بنائے تھے، اور اس میں آگ لگا کے لوگوں کو پھینکا تھا، جن کو جو کرسچن اس وقت یہودی نہیں ہو رہے تھے. یہ آگے آئے گا، میں انشاءاللہ وہ آپ کو بتاتی ہوں. تو یہ وہی ایریا ہے یمن کا جہاں پہ قوم سبا بھی تھی اور اصحاب الاخدود کا واقعہ بھی ہوا تھا. اچھا، اب ہوا کیا کہ 450 اے ڈی میں وہاں پہ ایک سیلاب آیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تھا. تو سیلاب آیا تو سارا علاقہ جو ہے نا ان کا، وہ اس کے اندر بہہ گیا. اب کیا تھا کہ وہاں پہ جو بچے کھچے لوگ تھے، اب اکانومی پوری تباہ ہو گئی، اور جو بڑے بڑے انویسٹر تھے جو بچے تھے وہ بھی وہاں سے نکل گئے. اچھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے نا، تو 2 قبائل تھے وہاں، اوس و خزرج کے نام سے. وہ لوگ وہی تھے جو یمن سے اس ٹائم پہ مدینہ آئے تھے، آباد ہوئے تھے وہاں پہ آ کے. تو یہ علاقہ جو تھا اب تجارت کے لحاظ سے کمپلیٹلی کولیپس کر گیا. ٹھیک ہے، یہ اب یمن کا وہ والا ایریا ٹائم ہے جب 450 اے ڈی میں یہ واقعہ ہوا تھا. اب آپ آئیے دوسری طرف، اب مکہ میں اس وقت کیا حال تھا. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے قصی بن کلاب، یہ جو تھے نا، ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا. انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے جتنے بھی لوگ تھے ان کو ایک جگہ پہ، کیونکہ ارد گرد کے ایریا ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، ادھر بھی لوگ آباد ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے ان سب کو مکہ میں دوبارہ سے ایک جگہ پہ اکٹھا کیا، ایک قبیلے کی صورت میں. اچھا، قصی بن کلاب جو تھے نا، ان کے بیٹے تھے عبد مناف. عبد مناف کے بیٹے تھے ہاشم. اب یہ یاد رکھیے گا، تھوڑا سا آپ کو ٹرکی لگے گا اس میں، لیکن لکھ لیں گی نا جب آپ تو آپ کو یاد ہے گا، خاص طور پہ وہ اسٹوڈنٹ جو جاننا چاہتے ہیں ہسٹری کو اور ان کو اچھا لگتا ہے. جو تو لسنر ہے ان کے لیے خیر ہے، جو ایز اے اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں وہ ضرور لکھ لیں. اچھا، ہاشم جو تھے نا، ان کے بیٹے، ہاشم کے بیٹے، سب سے پہلے کیا تھا، قصی بن کلاب. قصی بن کلاب کے بیٹے تھے عبد مناف. عبد مناف کے بیٹے تھے ہاشم، اور ہاشم کے بیٹے تھے عبد المطلب. اچھا، عبد المطلب جو تھے ان کے بیٹے جو تھے وہ تھے عبداللہ. عبد المطلب رسول اللہ کے دادا کی بات کر رہی ہوں، اور عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی تھے. تو یہ تھوڑا سا ٹری وہاں سے یہاں تک میں نے آپ کو بتایا. اچھا، جب ہاشم جوان ہوئے نا، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت سمجھ عطا کی تھی، اور یہ بہت بزنس مائنڈڈ بھی تھے. اچھا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ پلان بنایا کہ اس وقت کیونکہ یمن کے لوگ تجارت کے لیے یہ لوگ جاتے تھے، ان کو پتا تھا کہ یمن کلیپس ہو چکا ہے، وہاں سے تجارت نکل چکی ہے، مطلب بڑے بڑے انویسٹر وہاں سے چلے گئے ہیں. تو ہاشم کو یہ پتا تھا کہ مکہ جو ہے نا، وہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے تو جتنے بھی ارد گرد کے علاقے میں مشرکین مکہ تھے، وہ سارے کے سارے، مشرکین مکہ نہیں، جو وہاں پہ مشرک رہتے تھے، وہ سارے کے سارے حج کرنے، آپ غور کریں ذرا، اس زمانے میں بھی یہ مشرک لوگ جو تھے یہ حج کرنے مکہ آتے تھے. تو اس کو یہ پتا تھا کہ یہ حب تو ہے مسلمانوں کا نا. اب وہ اس کو ایک تجارت کے طور پہ بھی اس کا نام اوپر لے جانا چاہتا تھا تاکہ اس کی اکانومی اچھی ہو جائے. تو انہوں نے ایک پلان کیا کہ یوں کرتے ہیں کہ خود جو تھے نا، وہ شام کے ایریا میں گئے، اور تاکہ وہاں کے جو سردار ہیں یا بڑے بڑے لیڈرز ہیں وہ ان سے بات چیت کریں. اچھا، بات چیت کیا کرنی تھی کہ ان کو یہ کہیں کہ وہ اپنی تجارت کے لیے، کیونکہ اب یمن تو تباہ ہو گیا ہے، تو آپ لوگ ہماری پورٹ استعمال کر لیں. اور جب وہ اب ان کی پورٹ استعمال کریں گے تو ڈیفینیٹلی ریونیو آئے گا، لوگ آئیں گے، زیادہ فلرش کرے گا مکہ. اب کیونکہ آپ یہ دیکھیے، ہم لوگ جب ہسٹری پڑھتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے اچھا مکہ کے لوگ تو اتنے کوئی نالائق تھے، اور پتہ نہیں جہالت اور اس
अल्लाह सुब्हाना ताला ने जहालत क्यों कहा इनको? क्योंकि वो अल्लाह के दीन से जाहिल थे, राइट? तो लेकिन आप दूसरी तरफ आप देखिएगा तो आपको हैरत होगी कि अच्छा ये इतने समझदार होते थे ये लोग। तो इन्होंने क्या किया कि खुद ये शाम गए, अपने भाई अब्दे शम्स को इन्होंने हबशा भेजा, इथोपिया जिसको कहते हैं ना, और तीसरे भाई जो नौफल था उसको इराक भेजा और छोटे भाई मुत्तलिब को यमन भेजा। अब ये चारों भाइयों को इन्होंने भेजा कि जाके वहाँ के जो बड़े लोग हैं उनसे बात करो और और उनको इस बात पे लेके आओ कि एग्रीमेंट करके आओ कि वो हमारी पोर्ट इस्तेमाल करें। अब ये जब चारों भाई वापस आए तो उनका बड़ा नाम हुआ। इनको वहाँ के लोग जो अरब के लोग थे ना, मक्का के लोग थे, इनको एक टाइटल उस वक़्त दिया गया इसहाबुल इलाफ के नाम से। इसहाबुल इलाफ के नाम से इनको लोग पुकारते थे। अच्छा, अब दूसरी तरफ आप आइए। अब ये तो मक्का की जो हिस्ट्री है ना यहाँ तक हम रखते हैं। अब दूसरी तरफ हम आते हैं जो क्रिश्चियन वर्ल्ड था, उसके अंदर क्या हो रहा था। अच्छा जी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद 300 एडी में रोमन ने एज अ स्टेट अपना जो रिलीजन था वो क्रिश्चियन डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, एज अ स्टेट उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। यमन में भी उस वक़्त काफ़ी क्रिश्चियन थे और मुशरिक भी आबाद थे। मुशरिक कौन से थे? जो मक्का के मुशरिक थे ना, जैसे वो लोग भी वहाँ पे माइग्रेट हुए थे। तो मुशरिक भी आबाद थे, दोनों कौमें थी, क्रिश्चियन भी थे और मुशरिक भी थे। एक वक्त ऐसा आया कि यमन में जूस बढ़ना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि उनका जो एक सरदार था ना, अबू नुआस उसका नाम आता है। अबू नुआस जो था वो यहूदी हो गया, और जब वो यहूदी हुआ तो उसने लोगों को जो उसके उस जमाने में पता है कबाइल सिस्टम होता था, एक होता था, अब सरदार तो सारे पीछे वैसे हो जाते थे। इसने फिर क्या किया कि ज़बरदस्ती लोगों को जो क्रिश्चियन थे उनको इसने यहूदी बनाना शुरू किया। इसी पे जो अस्हाबुल उखदूद का वाक़या हुआ था ना, डिग करके तो आग लगा के फेंका था जो क्रिश्चियन थे उस वक़्त के, ये वाक़या हुआ था, ठीक है? तो यहाँ पे जब उसने ये वाला वाक़या, अबू नुआस क्योंकि यहूदी हो गया, इसने लोगों पे ज़ुल्म करने शुरू कर दिए। जब ये अस्हाबुल उखदूद का वाक़या हुआ तो उनमें से एक शख्स भागकर जो वहाँ था शाम की तरफ, एक शख्स भागा और वो शाम की तरफ चला गया, एक ही बचा था उस वक़्त। तो उनमें से उसने शाम गया और जाके क्रिश्चियन का जो कैसर बादशाह था ना, कैसर, अच्छा जो उस ज़माने के इनके टाइटल होते थे, कैसर, हर बादशाह को फिर कैसर ही कहा जाता था। तो उसके पास गया, उसने अबू नुआस की शिकायत की और नजाशी को खत लिखा। अब ये नजाशी वो नहीं है जिसकी हमने स्टोरी पढ़ी हुई है, क्योंकि इनके जो इथोपिया के रूलर्स थे ना उनको नजाशी कहते थे। तो उसने नजाशी को खत लिखा जो हबशा का रूलर था, तो कि हमारी मदद करे, और यमन में जो क्रिश्चियंस हैं उनके साथ ये हाल हुआ है क्योंकि वो क्रिश्चियन था बादशाह, तो आप हमारी मदद करें और वहाँ पे क्रिश्चियनिटी को अगेन बहाल करें। अच्छा, अब नजाशी ने अपनी आर्मी तैयार की और साथ 2 लीडर उसने भेजे। आर्मी बड़ी, एक बहुत ह्यूज आर्मी दी और साथ 2 लीडर जो बहुत उसके तेज थे। उनमें से एक का नाम आता है अरियाक और दूसरे का नाम आता है अब्रहा। अब ये है वो अब्रहा जो मक्का गया था बैतुल्लाह को गिराने के लिए। इसने ये 2 बंदों के साथ अपनी आर्मी भेजी। अच्छा, अब ये आर्मी जब यमन आती है तो अबू नुआस के साथ इनकी जंग होती है, जिसमें ये उनको जंग करते करते समंदर के बिल्कुल करीब ले जाते हैं, वहां से ये लोग भाग जाते हैं। ठीक है, तो फिर जब वो जंग जीत जाते हैं तो अब यमन में कौन होता है कि अरियाक और अब्रहा,
ये जीत गए और अब ये वहाँ पे रूल करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब दोनों ही इतने स्मार्ट थे, इतने तेज़ थे, अब इनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया। इन्होंने ये डिसाइड किया कि अच्छा यूँ करते हैं कि हम दोनों आपस में लड़ाई करते हैं। जो लड़ाई में जीत गया वो यहाँ का रूलर होगा और दूसरा हार जाएगा जो भी होगा। अच्छा, अब दोनों की लड़ाई होती है तो कहते हैं उसमें अब्रहा के नाक और होंठ पे उसकी तलवार से, अर्याक की तलवार से ज़ख्म आता है, मतलब जैसे कि थोड़ा-सा कटता है। तो उसकी वजह से अब्रहा का नाम जो है वो जो इनकी हिस्ट्री में आता था ना, वो आता था अशर्म के नाम से। अब्रहा अशर्म उसका नाम उस वक़्त पड़ गया था कि वो कटा हुआ जैसे होता है ना। अच्छा, ख़ैर एनीवे वो जंग होती है, उसमें अब्रहा जो है वो अर्याक को कत्ल कर देता है, अर्याक ख़त्म हो जाता है और अब्रहा रूल करना शुरू कर देता है। अब जब नजाशी को इस बात की खबर मिलती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है कि ये क्या हुआ, इन्होंने मुझसे पूछे बगैर ये वहाँ का हुक्मरान बन गया। इस तरह से नजाशी ने अब्रहा को खत लिखा कि मैं आ रहा हूँ यमन और तुम सबके सामने अपनी नाक जो है वो ज़मीन पे रगड़ोगे, मतलब ज़मीन पे अपना चेहरा लगाओगे और तुम मुझे ये अश्योरिटी दोगे कि तुम जो हो मेरे साथ लॉयल हो। अब अब्रहा बड़ा तेज आदमी था। उसने क्या किया कि 2 सैक मंगवाए, जो बोरियां नहीं जैसे वो होती। एक के अंदर उसने यमन की मट्टी भरी और एक में उसने अपने माथे के बाल काटे और उसने वो डाले और साथ उसने और भी सैक तैयार किए जिसके अंदर उसने हीरे जवाहरात सोना ये वो डाल के उसने भेज दिया, उसको बादशाह को, नजाशी को भेज दिया और उसको कहा कि बादशाह सलामत, मैं आपका फर्माबरदार हूँ, आपको इतनी दूर आने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको यमन की मट्टी भी भेज दी है और आपको अपने बाल भी दे दिए। आप इसको ज़मीन पे गिरा के उसके ऊपर अपने पाँव मलें या जो भी करें ताकि आपको ये एहसास पता चल जाए कि मैं आपके लिए फर्माबरदार हूँ। अब नजाशी ने सोचा कि हाँ ठीक है, ये मेरे लिए फर्माबरदार है। उसने फिर इसको एक्चुअली डिक्लेयर कर दिया कि ये वहाँ का रूलर है। अच्छा जी, अब यहाँ पे नजाशी को यकीन हो गया कि अब्रहा लॉयल है तो उसको डिक्लेयर कर दिया। यमन में उस वक़्त 2 तरह के लोग थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया ना, एक मुशरिक थे और दूसरे कौन थे? ईसाई थे। अब अब्रहा के लिए ये एरिया एक नया एरिया था, ईसाइयत को तो वो जानता था, लेकिन जो मक्का के मुशरिक थे ना, उनके कल्चर से ये वाकिफ़ नहीं था। इसने देखा कि मुशरिक जो हैं ये लोग हर साल एक टाइम आता है, टाइम पीरियड आता है जिसमें ये लोग सारे के सारे मक्का जाते हैं। इसने वहाँ के डिग्निटी से पूछा कि ये क्या मामला है, ये लोग कहाँ सारे के सारे निकलते हैं इस टाइम पे। उन्होंने बताया कि ये इनकी एक होली जगह है, वहाँ पे ये हर साल उधर जाते हैं। अब्राहा ने प्लान किया कि ये अच्छा इस तरह से, क्योंकि आपको याद है ना यमन तो तबाह हो चुका हुआ था, इकोनॉमी खराब हो चुकी हुई थी। अब अब्राहा ने प्लान किया कि मैं इसकी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए क्या करता हूँ कि मैं एक चर्च बनाता हूँ और ह्यूज चर्च बनाता हूँ और जितने भी क्रिश्चियंस हैं मैं उनको ये कहूँगा, वो इम्प्रेस हो जाएंगे देख के, तो उनको कहेंगे कि वो भी इसी तरह से हर साल इधर आया करेंगे, इससे हमारी इकोनॉमी बूस्ट कर जाएगी। अच्छा, अब वो चर्च बनाता है, उसमें कहते मलका सबा का जो तख्त था ना, याद है हमने पढ़ा हुआ है मलका सबा के तख्त के बारे में, उसमें जो हीरे जवाहरात थे उसने वो वहां से निकाल ले और ह्यूज खूबसूरत एक उसने ग्रैंड चर्च बनाया। अब चर्च बना के इसने अनाउंस किया कि जो ईसाई हैं सारे वो हर साल इस तरह से आया करें। अब क्योंकि मक्का जो मुशरिक थे वो तो मक्का में जाते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फॉलो करते थे और उनका रिलीजियस फ़र्क तरह से थी, मोहब्बत थी उस बैतुल्लाह से। अब क्रिश्चियन जो थे वो इससे इम्प्रेस नहीं हुए, उन्होंने कहा कि मतलब वो हर साल वहाँ पे क्यों आएँगे? तो
अब्राहा का प्लान यहाँ पे नाकाम हो गया। अब उसको तो सख्त गुस्सा आया कि मैंने इतना उसने पैसा लगा दिया, सब कुछ किया, लेकिन उस तरह से वो चीज़ नहीं हुई। अच्छा, इसने फिर दूसरा प्लान किया कि अब ये सेकंड उसने ये कहा कि इस साल जो भी ये मुशरिकीन मक्का जो है ये जब जाएंगे उधर जो यमन में रहने वाले, ये हज के ज़माने में बैतुल्लाह नहीं जाएंगे, वो अपना हज जो है, अब उसको हज का वो नहीं पता था ना, तो वो अपना हज जो है वो इस चर्च में करेंगे। अच्छा, उस चर्च का नाम उसने अल-कुलैस रखा। अल-कुलैस उस चर्च का नाम था जो सना शहर जो था ना वहाँ पे वो बना था। तो उसने कहा कि ये उधर हज करेंगे। तो वो जो मुशरिकीन थे उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे तो हम नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे अब्राहा का प्लान सेकंड भी फ्लॉप हुआ। अब क्या हुआ कि उसको इतना उस चीज़ पे पहले से गुस्सा था, तो उसी दौरान में क्या हुआ कि मुशरिकीन जो थे ना उनमें से कुछ यंग बच्चे थे, वो जैसे कहते हैं बॉन फायर करते हैं कि आग जला के बैठ के गपशप कर रहे हैं रात को। तो हुआ क्या कि हवा चली। अब उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, हवा चली, उससे कुछ चिंगारियाँ जो थी वो जो कुलैस उसकी चर्च था, उसके अंदर चली गई, जिससे वो कुछ जो हिस्सा है ना उसका, वो बर्न हो गया। अच्छा, अब जैसे ही अब्राहा को पता चला और उसको जब ये पता चला कि ये मुशरिक बच्चे जो थे वो लोग इकट्ठे थे, उसने सोचा कि ये इन्होंने जानबूझ के किया है, क्योंकि उसी दौरान में ये सारी इससे चीजें हो रही थी। अब उसने सब गुस्से में आके क्या किया कि अब्राहा ने नजाशी को खत लिखा कि मुझे मदद चाहिए आपकी, मुझे हर सूरत बैतुल्लाह को डिस्ट्रॉय करना है। अब यहाँ पे आप ये गौर कीजिए, ये प्लान इस तरह से पहले से बन रहा है, राइट? वो बैतुल्लाह को डिस्ट्रॉय करने जा रहा था, लेकिन ये वाला बहाना कर रहा था ना। तो नजाशी ने और उसने कहा कि मुझे हमें कुरैश की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि उसको ये था कि अच्छा, इसने जो यमन के लोग थे उनको ये कहना शुरू किया कि यमन तो इतना तरक्की वाला मुल्क था और इस तरह से तजारत होती थी, तो जैसे ही हमारे ऊपर इस तरह से मुश्किल आई तो मक्का के लोगों ने इस सारी इकोनॉमी को अपनी तरफ ले गए और हमारा ये हाल हो गया। तो उसने यमन के लोगों की हमदर्दियाँ का अपनी तरफ कर ली। अब यहाँ पे ये क्या हुआ कि जब इसने ये खत लिखा, उस खत के नजाशी को कि मुझे मदद चाहिए, मैं बैतुल्लाह को गिराना चाहता हूँ। अच्छा, नजाशी को जैसे खत मिलता है, यहाँ पे लोगों को, मुशरिकीन जो थे उनको ये पता चल जाता है इस खत के बारे में। अब उनमें और गुस्सा आता है कि ये क्या मतलब हमारे बैतुल्लाह को क्यों गिराना चाह रहा है, हम मतलब ये तो बहुत गलत बात है। उसमें एक यंग लड़का होता है जो बहुत जज्बाती, नहीं जैसे बच्चे होते। अब उन एक यंग बच्चा जो था वो क्या कहता है, वो कुलैस से आता है जो उसका चर्च था, उसमें वो नजासत लेके उसकी कुछ दीवारों के ऊपर मल देता है। अल्लाह अकबर। अब कहने को तो ये था कि वो एक बच्चे की गलती थी, सबकी तो गलती नहीं थी, लेकिन उस वजह से अब अब्राहा को और गुस्सा आया। उसने कहा कि अब तो हर सूरत में खाना काबा को जाके डिस्ट्रॉय करूंगा। अच्छा जी, उधर नजाशी ने कहा कि मेरी पूरी मदद तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हें कुछ हाथी भी भेज रहा हूँ। अब हाथियों की तादाद जो है ना कई डिफरेंट आती है। अब हिस्ट्री अगर जब आप पढ़ते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट तफसीर में आप देखते हैं तो कई जगह पे 12 आते हैं और कई जगह पे 1000 हजार के करीब हाथियों का भी जिक्र आता है। अब ये उसने अब आर्मी तो भेजी, लेकिन उसने हाथी क्यों भेजे? नंबर वन ये कि अब्राहा ने उसको जो प्लान बताया था कि खाना काबा को चेन करना है, और हाथी क्योंकि इतने भारी होते ना, तो हाथियों को जब वो चलाएंगे डिफरेंट सिमत में तो खाना काबा ब्रिक बाय ब्रिक गिर जाएगा। अब ये उसका प्लान था। अच्छा, सेकंड ये था कि मक्का के लोग जो थे ना वो हाथियों से वाकिफ नहीं थे, वो तो ऊंट उनके पास होते थे। तो जब वो इतने बड़े बड़े हाथी देखेंगे तो वो और भी खौफजदा हो जाएंगे। अच्छा, ये अब क्या था कि ये अब्राहा जो है
ये यमन से अब ये आर्मी आ जाती है, हाथी आ जाते हैं। अब ये यमन से मार्च करता है, ठीक है? अब यमन से मार्च किया तो यमन के बॉर्डर पे इसको एक कबीला था, उसका जो सरदार था ना ज़ू नफ़र के नाम से आता है। ज़ू नफ़र को पता चला कि ये बैतुल्लाह को गिराने जा रहा है। उस ज़माने में देखें उनको कितनी मोहब्बत थी। कि बैतुल्लाह को गिराने जा रहा है, उसने उसको बहुत समझाया कि तुम नहीं करो ऐसे, ये अल्लाह का घर है, इस तरह से नहीं तुम करो, ये नहीं माना। तो ज़ू नफ़र ने इसके साथ मुकाबला किया। अच्छा, अब यहाँ पे इतनी बड़ी आर्मी थी, ज़ू नफ़र हार गया। अच्छा, जैसे ही वो हारा तो उसको ज़ू नफ़र को उसने कैदी बना के अपने साथ लेके जा रहा है। अब आगे काफ़िला जाता है, सफ़र आगे बढ़ा। तो एक और अरब कबीला मिला जिसके सरदार का नाम था नुफ़ैल इब्ने हबीब। नुफ़ैल इब्ने हबीब ने भी सेम यही किया कि क्योंकि ये अरब के कबीले के लोग थे ना कि तुम बैतुल्लाह को नहीं गिराओ, ये अल्लाह का घर है, लेकिन इसने उसकी भी बात नहीं मानी और फिर कबीले के साथ लड़ाई हुई, वो हार गए क्योंकि छोटे-छोटे कबीले थे। अब जैसे ही वो नुफ़ैल इब्ने हबीब को कत्ल करने लगा तो उसने कहा कि देखो तुम मुझे कत्ल नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हें क्योंकि मक्का का रास्ता जो है क्योंकि ये तो नया था ना उस एरिया के लिए, तो वो आसान नहीं है, बहुत पथरीला रास्ता है और पहाड़ों में से अंदर जाके आना है, तो मैं तुम्हें एज़ अ गाइड तुम्हारे साथ चलता हूँ, तो तुम मुझे कत्ल नहीं करो। तो ये इस तरह से ये जो थे ना नुफ़ैल इब्ने हबीब, वो भी इसके साथ चल पड़े और एज़ अ कैदी उनको भी उसने साथ ले लिया। अब क्या था? अब ये ताइफ तक पहुँचते हैं, ठीक है? ताइफ तक पहुँचते हैं। ताइफ जो एरिया है ना, वो आप उम्रे के लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं, यू नो दैट कि ये 70 किलोमीटर दूर है मक्का से, ठीक है? अब यहाँ तक तो ये पहुँच गए। अब ताइफ में 2 कबीले थे, हवाज़न और बनु सुवाइफ। बनु सुवाइफ के सामना इनका हुआ। अब वो बेचारों ने जब देखा इतनी बड़ी आर्मी और हाथी और ये वो डर गए। उन्होंने कहा हम तो इसका मुकाबला कर ही नहीं सकते हैं। उन्होंने इसको कहा कि ठीक है हम तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि तुम जो हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे खिलाफ हम किसी के साथ मिलके तुम्हारे लिए जंग भी नहीं करेंगे। वजह क्या थी कि इनका वहाँ पे एक बहुत बड़ा इन्होंने बनाया था एक अल्लात के नाम से इनका भी वो था एक गिरजा गिरजा नहीं था जिसमें ये इबादत करते थे। ये तो मुशरिक थे ना। हमने जो पढ़ा ना लात मनात उज़्ज़ा तो अल्लात जो था ना वो उसका बनाया हुआ था जहाँ पे इबादत गाह थी, जहाँ पे ये इबादत करते थे। तो इन्होंने उसको बचाने के लिए कि ये तो वो डिस्ट्रॉय कर देंगे हमारा इतना बड़ा, तो हम इसके साथ कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। और फिर उसने क्या कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं और हम तुम्हारे साथ अपना एक गाइड भेजते हैं जो बहुत तेज़ है और वो तुम्हें वो आसान रास्ते जो हैं उस पे से ले जाएगा और जिसको अबू रुगाल के नाम से आता है। आज भी अच्छा अबू रुगाल जो था ये उनके साथ अब जाता है। ये ताइफ से निकलते हैं तो अल-मुग़म्मस जो अल-मुग़म्मस जगह आती है 7 किलोमीटर, अब 70 किलोमीटर से ये 7 किलोमीटर पे आ गए। 7 किलोमीटर के एरिया पे अब ये जो इनके साथ है ना अबू रुगाल, वो फ़ौत हो जाता है। अब वहाँ पे ये रुकते हैं और फिर उसको दफनाते हैं। थोड़ा-सा जैसे रात होती है ना तो थोड़ा रेस्ट करते हैं कि अब सुबह अर्ली मॉर्निंग वो निकलेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये वो जगह है जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज के लिए निकले थे ना तो वो तेज़ी से वहाँ से निकले थे और उस ज़माने से लेके आज तक भी जब इसके अबू रुगाल की कब्र के पास से गुज़रते हैं ना लोग तो उसको पत्थर स्टोन करते हैं, पत्थर मारते हैं। लोगों ने उस ज़माने से कि इसने बैतुल्लाह के अगेंस्ट जाके इनका साथ दिया था, जो अबरहा का साथ दिया था। अच्छा, अब इस मुकाम पर ये अबू रुगाल जो है वो फ़ौत हो जाता है। अच्छा, ये जब रुकते थे ना काफ़िले उस ज़माने में क्या होता था कि टेंट लगा देते थे और सारे काफ़िले वहाँ पे रुकते थे और जो बादशाह होता था, सरदार होता था, उसका टेंट थोड़ा डिफरेंट होता था। उसी तरह से एक तख्त छोटा-सा वो साथ लेके आते थे, वो वही चीज़ क्रिएट करते थे कि ये बादशाह का टेंट है।
तो इस तरह से अच्छा, अब वो ये जो था अब्रहा, इस मुकाम पे वो ये देखता है कि उसको दूर से ना ऊँट नज़र आते हैं और ऊँट भी उसको, क्योंकि मक्का के लोग जो थे वो तो ऐसी वादी थी ना, पथरीली थी, तो चराने के लिए वो थोड़ी आगे वादियों पे भेजते थे अपने ऊँटों को चराने के लिए। अब अब्राहा ने जब ऊँटों को देखा तो इसने अपनी आर्मी के कुछ लोगों को कहा कि तुम लोग जाओ और जाके ये जो ऊँट है ना इनको पकड़ के ले आओ। अब जब वो गए तो वहाँ पे 200 ऊँट वो हाँक के अपने साथ ले आए। अब ये जो 200 ऊँट थे ना, ये पता है किसके थे? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे ना, अब्दुल मुत्तलिब, जिनको इनके 2 तरह से मुत्तलिब भी पढ़ा जाता है, मुतल्लिब भी पढ़ा जाता है। अच्छा, उनके वो ऊँट थे। अब वो हाँक के ले आए। अच्छा, अब क्या हुआ, अब वहाँ से जैसे ही वो हाँक के ले आते हैं, अब्दुल मुत्तलिब को ये इसकी खबर पहुँच जाती है। अब अबरहा जो था, आप स्टोरी सुन रहे हैं ना कि सो तो नहीं गए, मैं बोली जा रही हूँ, बोली जा रही हूँ। चलो ख़ैर है, इंशाल्लाह आई होप आप लोग एन्जॉय कर रहे होंगे। आप लोगों को याद रहेगा इंशाल्लाह। आपको मज़ा आ रहा है? जी, 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 अब जाग रहे हैं, ठीक है। ठीक है। या अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी, चलिए फिर स्टार्ट हो जाते हैं फिर से। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या था कि अबरहा को क्योंकि अरबी ज़ुबान नहीं आती थी तो इसने अब ओके ठीक है, मुझे पता चल गया। अब आप स्टोरी सुने, लिखे मत। अच्छा, अबरहा को क्योंकि अरबी नहीं आती थी, इसने अपना एक बंदा जो है जिसको अरबी आती थी, अपना नुमाइंदा मक्का भेजा और कहा कि उनको जाके कहो कि मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हम तुम्हारे साथ जंग करने नहीं आए, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, पहाड़ों पे निकल जाओ, कुछ भी करो, लेकिन हम खाना काबा को गिराने आए हैं। हम अपना काम करके चले जाएँगे, तुम्हें हम कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, अब वो जो गाइड है ना, सॉरी गाइड नहीं, नुमाइंदा आता है, तो अबू मुत्तलिब जो थे, वो तो सरदार थे, उनको आके मिलता है, उनको आके बताता है इस तरह से। अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा, उसको उनको पता तो लग जाता है कि ये तो इतनी बड़ी आर्मी आई है, तो वो उसको ये कहते हैं कि देखो, तुम उसको कह दो जाके कि हम तुम्हें कुछ नहीं कहने वाले, हम पहाड़ों पे चले जाएँगे, लेकिन तुम जो हमारे ऊँट तुमने मेरे 200 लिए हैं ना, तुम मुझे वो वापस कर दो। अब जो नुमाइंदा था ना, वो बड़ा हैरान हुआ कि ये तो अपने ऊँटों के पीछे लग गए, इन्होंने तो खाना काबा की कोई बात नहीं की। उसने कहा कि अच्छा, तो आप मेरे साथ चलो, आप खुद ही जाके, क्योंकि पास ही तो है जगह, आप वहाँ पे जाके उनसे खुद ही बात कर लो। अब अबू मुत्तलिब जो थे ना, वो उस गाइड के साथ, वो नुमाइंदे के साथ चले जाते हैं। अब वो जाके वहाँ पे देखते हैं हाथी इतने बड़े-बड़े और आर्मी इतनी बड़ी उनकी। तो उसके अब्रहा के टेंट में लेके जाते हैं, तो अब्रहा जो है ना, उनकी शख्सियत जो थी अबू मुत्तलिब की, उससे इतना इम्प्रेस हुआ वो अपनी जगह से। अब वरना सरदार ऐसे नहीं वो करते थे, जो सुपर पावर वाले होते थे वो तो किसी को लिफ्ट ही नहीं कराते थे। वो अपनी जगह से उठा और बल्कि जहाँ पे इनको बिठाया अबू मुत्तलिब को, वहाँ पे उनके साथ बैठा और उनसे बात करना शुरू की। जैसे ही उसने उनसे बात करना शुरू की तो अबू मुतलिब ने बड़े आराम से कहा कि ठीक है जी, हम तो आपका मुकाबला नहीं कर सकते। मैं आपसे ये, उन्होंने कहा अच्छा फिर तुम क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे ऊँट मेरे जो है 200 वो मुझे वापस कर दें। अब्रहा का तो मुँह खुले का खुला रह गया कि ये क्या मतलब, मैं तो इतना इम्प्रेस हो रहा था इनसे, इनकी शख्सियत से, तो ये तो अपने इसको अल्लाह के घर की कोई परवाह ही नहीं, मतलब ये तो अपने ऊँट मांग रहा है। क्योंकि पीछे देखे छोटे छोटे कबीले कैसे लड़े और मरे और किस तरह से कैदियों के साथ आ रहे हैं। अब अबरहा ने कहा कि ठीक है। अब उनको कहा कि मैं आपके ऊँट आपको वापस देता हूँ, क्योंकि अबू मुत्तलिब ने उनको कहा कि अच्छा, जब उसने ये कहा ना कि तो आप ऊँट माँग रहे हैं अपने, अब जबकि अल्लाह के घर की ऐसे बात है, क्योंकि वो हैरान हुआ ना, तो अबू मुत्तलिब ने कहा कि देखो, मैं अपने ऊँटों का मालिक हूँ, तो मैं अपने मालिक, अपने ऊँट माँगने वापस आया।
उस घर का मालिक, वो असल में उसको इनडायरेक्टली वो मैसेज दे रहे थे, उस घर का मालिक तो वो अल्लाह है, वो अपना घर बचाएगा, मुझे इसलिए मैं अपनी चीज़ लेने आया हूँ क्योंकि वो मेरे मतलब मैं उनका मालिक हूँ। अब्राहा ने कहा ठीक है, उनको ऊँट वापस दिए। अब अबू मुत्तलिब जब वापस आते हैं तो लोग भागे उनके पास आए कि क्या मामला हुआ था, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग अपना-अपना सामान, जो बेसिक सामान है लो, अपनी फैमिली लो और सारे पहाड़ों के ऊपर चले जाओ, क्योंकि बहुत ह्यूज आर्मी है जो तुम्हारी तरफ आने वाली है। तो अच्छा, अब क्या हुआ कि इन्होंने अबू मुत्तलिब ने चंद सरदारों को लिया और खाना काबा चले गए। खाना काबा जाकर जो दरवाज़ा था ना, उसके ऊपर एक जैसे होता है ना राउंड सा एक कुंडा जिसको कहते थे, उस तरह से उस ज़माने में होता था। तो उन्होंने उसको पकड़ा और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ की, जो कि अक्सर जो तफसीर की किताबें हैं ना, उसमें उनकी दुआ भी मेंशन है कि अल्लाह ये आपका घर है, ए अल्लाह आपकी इजाज़त से आने वाला ही इस घर में आ सकता है, आप जिसे आने की इजाज़त देते हैं सिर्फ वही आ सकता है। ए अल्लाह इनके प्लान को अपने प्लान पर हावी नहीं करना, ए अल्लाह आपके अलावा किसी से हमें उम्मीद नहीं है। ए अल्लाह इस घर का दुश्मन आपका दुश्मन है, ए अल्लाह अपने घर को तबाह होने से बचा लें। फिर तारीख की किताबों में ये आता है कि उसके बाद अबू मुत्तलिब और वो जो साथी थे वो भी पहाड़ के ऊपर चले गए। अच्छा जी, अब क्या था कि अब्रहा को अल-मुग़म्मिस में, ये जहाँ पे रुका है ना, अल-मुग़म्मिस में ये पता चल गया कि सब लोग पहाड़ों के ऊपर चले गए हैं। अब उसको लगा ये तो बहुत आसान है, अब तो आराम से जाऊँगा और मैं जो जिस मकसद के लिए आया हूँ उसको वो पूरा कर दूँगा, सुबह-सुबह हम लोग निकलेंगे। अब क्या हुआ कि नुफ़ैल बिन इब्न हबीब जो थे ना, उन्होंने क्या किया कि वो निकले वहाँ, वो क्योंकि हाथी उधर ही थे, तो उनका जो हाथी साथ आए थे ना, उनका भी एक सरदार हाथी अब्रहा के साथ आया था जिसका नाम महमूद आता है। क्योंकि उस ज़माने में भी ना इन्होंने नाम रखे होते थे, फिर इसी तरह से वो उनकी पूरी नस्लों के नाम याद करते थे कि महमूद का बाप कौन था, तो महमूद के बच्चे कौन थे, तो इस तरह से नस्लों के इनके नाम याद होते थे इन लोगों को। अच्छा, इसने महमूद जो था वो हाथियों का सरदार था। तो जो नुफ़ैल इब्न हबीब जो थे ना, नुफ़ैल इब्न हबीब, सॉरी मैं तेज़ी से बोलती हूँ तो वो इब्न काट रही थी। अच्छा, उसने क्या किया कि जो महमूद था उसके कान में जाके विस्पर किया कि महमूद बैठ जाओ या यहीं से वापस लौट जाओ जहाँ से तुम आए हो, क्योंकि तुम अल्लाह के मोहतरम शहर में दाखिल होने वाले हो। अब नुवाइफल जो था ना, वो इस मुकाम से भागने में कामयाब हो गया और अब्राहा ने इतनी परवाह नहीं की, क्योंकि उसको अब पता था कि अब तो हम पहुंच गए हैं, अब मैं अपने जिस मकसद के लिए आया हूँ उसमें कामयाब हो जाऊंगा। तो ये फिर वहाँ पे मक्का पहुंचा, तो ये भी पहाड़ के ऊपर और लोगों के पास चला गया। अच्छा जी, अब पहाड़ पर चले गए जहाँ पे कुरैश के लोगों ने पनाह ली थी। अब यहाँ पे आप देखिए वादी मुहस्सिर, मुहस्सिर हा और स्वाद के साथ है, मीम हा स्वाद रा। वादी मुहस्सिर में तक ये फौज पहुंची। ये वही जगह है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के सफ़र के दौरान तेज़ी से गुजरते थे, क्योंकि यहाँ इस मुकाम पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो सज़ा का आगाज़ हुआ था वो इसी मुकाम से हुआ था। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए कि हाथी जो थे ना, उन्होंने आगे जाने से इनकार कर दिया वादी मुहस्सिर में। कहती है महमूद बैठा, बाकी सारे हाथी, क्योंकि वो सरदार था, वो बाकी सारे हाथी भी बैठ गए। अब लोगों ने बड़ी कोशिश की, आर्मी उसकी थे, अब्राहा ने कहा कि इनको चेन करो और इनको उठाओ ज़बरदस्ती। अच्छा, जब वो उठाते थे सारे हाथी साथ उठ जाते थे और जैसे उनका मुंह यमन की तरफ करते थे तो वो चलना शुरू हो जाते थे, जैसे मक्का की तरफ करते थे फिर वहाँ नील डाउन हो जाते थे, बैठ जाते थे। अब इन फौज को समझ नहीं आ रही थी क्या करें। अब कहते कुछ देर के बाद इन्होंने देखा कि
महमूद उठा, उसने अपना मुंह यमन की तरफ किया और भागना शुरू किया। और जैसे महमूद, बड़ा हाथी जो उनका सरदार था, वो भागा, पीछे सारे हाथी भागने शुरू हो गए और वो यमन की तरफ भाग रहे हैं। अब अबरहा को ये था कि कोई बात नहीं, उसको उसकी भी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसको तो समझ आ गई थी कि ये पहाड़ पे चले गए, हमने जाना है और जाके हमने जो काबा है उसको गिरा देना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आगे जब स्टोरी शुरू होती है तो हिस्टोरियन लिखते हैं कि इस वक़्त महमूद ने यमन की तरफ रुख कर लिया, दौड़ना शुरू किया और सारे हाथी वहाँ से चले गए, ठीक है? अब क्या था कि उसी वक़्त कि अब्रहा की फ़ौज ने देखा कि एक बादल, ब्लैक कलर का बादल उनको नज़र आया, कि बादल तेज़ी से उनकी तरफ आ रहा है। वो बादल असल में छोटे-छोटे परिंदों के झुंड थे। हम पढ़ते हैं ना क़यामत के दिन, ये तो अज़ाब के लिए आ रहे थे ना, कि क़यामत के दिन जो मोमिन हैं, जो कुरान पढ़ने वाले हैं, अल्लाह के अहकामात मानने वाले हैं, तो क़यामत के दिन झुंड, सूरत अल बकरा के लिए आता है ना, तो वो परिंदों के झुंड की तरह उन पे साया करेंगे ताकि उनको गर्मी नहीं लगे, सूरज क्योंकि इतना नज़दीक होगा। इसी तरह से उन्होंने देखा कि परिंदों के झुंड आ रहे हैं उनकी तरफ, और ये आते-आते उन्होंने फ़ौरन, इनको मिलियंस ऑफ मिलियंस बर्ड्स थे और इनकी पूरी आर्मी को उन्होंने जैसे वो कर दिया, उनके इर्द-गिर्द आ गए। इब्न अब्बास कहते हैं कि ये ऐसे परिंदे थे जो इन्होंने पहले नहीं देखे थे, क्योंकि ये तो पहाड़ों के ऊपर थे ना, तो ये देख रहे थे कि पहले नहीं देखे थे। कहते हैं कि वो शिकारी वाले जैसे होते ना, उस तरह के, और फिर उनके चेहरे जो थे वो घोड़े की शक्ल के थे। तो कहते हैं कि ये परिंदे जो थे ना, ये इनकी 3-3 पत्थर थे, एक चोंच में था, एक पंजे में, एक पंजे में था, और ये पत्थर जो थे ये दाल के दाने से भी छोटे थे। और सिज्जील का लफ्ज़ आता है ना, तो ये दोज़ख के बेसिकली, जैसे कहते हैं ना गंधक का होता है कि वो फट जाती, एकदम से आग लगा देते, उस ये दोज़ख के सिज्जील के वो पत्थर थे जो इनके चोंचों में थे और पंजों में थे। अच्छा, इन्होंने क्या किया कि अल्लाह के हुक्म से इन परिंदों ने इन पत्थरों को, अबरहा की जो फ़ौज थी ना, उस पे उन्होंने हमला कर दिया। और कहते पैदल पे, मतलब एक झुंड आता था, फेंकता था, फिर दूसरा झुंड आता था, फिर एक फेंकता था, फिर दूसरा आ जाता था। मतलब पूरे परिंदे उसी तरह से उड़ते जाते थे और उनके ऊपर वो पत्थर जो थे वो फेंकते थे। और जैसे ही पत्थर फेंकते थे, वो पत्थर जहाँ पे लगता था दूसरी तरफ से निकल जाता था। अब तो हम आसानी से समझ सकते हैं ना, जब बुलेट, गोली कोई मारता है तो आर पार हो जाती है, इस तरह से था। और कहते हैं कि इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि जब जिसको ये पत्थर लगता, उस जगह पर वो स्क्रैच करता, जैसे ऐसे स्क्रैच करते हैं ना, तो वहाँ से उसकी स्किन शेड होनी शुरू हो जाती थी। और जहाँ से स्किन शेड होनी शुरू हो जाती थी, वहाँ से गोश्त अंदर का गिरना शुरू हो जाता था, खून बहना शुरू हो जाता था, और वो इंसान वहीं मर जाता था। अब 60,000 की आर्मी, अब देखिए काबा की, कहते हैं गलियों में खून गोश्त उनका बिखरा हुआ था और हड्डियां तक बिखरी हुई थी। अबरहा के जिस्म पर भी गोश्त शेड हो रहा था, उसके अज़ाब भी कट रहे थे। अल्लाह की शान यहाँ पे देखें, कि अल्लाह की शान ये कि अबरहा मरा नहीं, वो इसी तकलीफ में अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो प्लान था ना, उसके मुताबिक वो वापस यमन की तरफ भागा, साथ उसके कुछ फौजी थे। वहाँ पे जाके उसने, अब्राहा ने अपने जो साथियों के साथ गया था, यमन पहुंचा और उसने वहाँ पे जाके उन लोगों को वो सारी स्टोरी जो यहाँ पे हुई थी अपनी ज़ुबान से सुनाई है। इंतहाई इबरतनाक हालत में पहुंचा। अब्राहा की ज़ुबान से ये सारा वाक़या यमन वालों ने सुना, उसकी हालत का ये अंदाज़ा लगाया कि उसका ये हाल था कि कहते हैं कि जब ये किस्सा सुना रहा था, हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि जब ये किस्सा सुना रहा था, खौफ के मारे उसकी चेस्ट जो है ना वो खुल गई, क्योंकि शेड हो गया था सारा, जो है उसका खून निकल रहा था, उसका गोश्त गिर गया था, तो उसकी चेस्ट इवन नज़र आ रही थी।
खुल गया। लोगों ने इसके अंदर धड़कता हुआ दिल देखा और इसी कैफियत में उसका दिल खौफ के मारे फट गया जो लोगों ने अपनी आंखों से देखा, और उसी वक्त अब्रहा का इंतकाल हो गया। वो अब्रहा जिसने ये कहा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के घर को ब्रिक बाय ब्रिक तबाह करूंगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको मसल बाय मसल तबाह कर दिया। अल्लाह अकबर। ये स्टोरी सारी की सारी, अब जब भी नमाज में ये सूरा पढ़ेंगे आपको ये पूरी स्टोरी इसी तरह से याद आएगी। अब देखिए कुरैशी मक्का जो थे वो तो शिर्क करते थे। अब ज़हन में ये आता है कि अब्रहा तो क्रिश्चियन था। क्रिश्चियन तो फिर कोई नबी को मान रहे थे ना उस ज़माने में। अभी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबी नहीं बने थे। तो वो तो किसी ना किसी नबी को मान रहे थे, किसी ना किसी बुक को फॉलो कर रहे थे। यहाँ पे तो मुशरिक थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुशरिक को बचा लिया और अब्रहा जो क्रिश्चियन थे उनको तबाह कर दिया। तो हिस्टोरियन लिखते हैं कि वजह ये थी कि अब्रहा में तकब्बर था। अब्राहम में तकब्बर की वजह से कि उसने ये जब कहा कि मैं अल्लाह के घर को ब्रिक बाय ब्रिक तबाह कर दूंगा, तो अल्लाह ने उसके तकब्बर की वजह से उनको तबाह कर दिया। अल्लाह अकबर। अब हमें देखिए इसमें सबक क्या मिलता है। इतने बड़े बड़े सबक मिलते हैं कि कितने दरवाजे बंद हो जाएं, कितनी मुश्किलें आ जाएं, अल्लाह की रहमत से कभी ना उम्मीद नहीं हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अब्रहा की ग्रैंड आर्मी को मक्का की छोटी सी जगह, जिनके पास ना आर्मी थी, ना हथियार थे, न कुछ भी नहीं था, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस तरह से उनकी मदद की और किस तरह से बचा लिया था। इंसान को अपने खालिक के दीन से टकराने की कभी जुर्रत नहीं होनी चाहिए। देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ना, मेरे वली से दुश्मनी मत करना। अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका बदला लेने खुद आ जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि किसी की टो में मत लगना। अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें अपने घर में रुसवा कर देंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा किसी बंदे को बी लिटिल ना करना, किसी बंदे को शर्मिंदा ना करना, किसी का मजाक ना उड़ाना, तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला वैल में फेंकेंगे। ये सब चीज़ें हक हैं। हमें समझ जब आती है तो पता चलता है कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे अपने बंदों को नहीं छोड़ते हैं। शायर अल्लाह जो है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का घर, अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे मुशरिकीन मक्का को ये बताना चाहते थे कि वो अल्लाह जो अपना घर, क्योंकि उस ज़माने में अभी तक मुशरिकीन मक्का में से तो ज़िंदा थे कुछ लोग ना, जिन्होंने अपनी आँख से ये वाक़या देखा था, और बहुत से लोगों ने क्योंकि इतना सुना हुआ था कि उनको पता था इस वाक़ये का। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बताना चाहते थे कि तुम मेरे नबी को तंग ना करो, क्योंकि जो अल्लाह अपने इस घर को, जो ब्रिक का घर है, उसके लिए अगर इस तरह से कर सकता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने नबी की हिफाजत में क्या करेगा। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है हम लोगों के लिए भी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको अपनी हिफाजतों में रखे, कि हमें जब ये चीज़ का एहसास हो जाए कि अल्लाह पे जब ट्रस्ट करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कभी बंदे को ऐसे नहीं छोड़ सकता। अल्लाह के बंदे बन के बस रहना चाहिए। अल्लाह का बंदा बन जाए तो उसके बाद तो कोई मामला ही नहीं ना रहता। चलिए, तो अब इंशाल्लाह अब सूरत फील कितनी देर है? 53। हाँ, अब ये जल्दी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि ये सारा वाक़या वही है जो सूरत फील में हम इस पूरी स्टोरी में पढ़ चुके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। अब यहाँ पे आप देखिए कि क्या नहीं तरा देखा। अब देखिए यहाँ पे अरबी ज़ुबान में 2 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं देखने के लिए। एक होता है नाज़रा, नज़र, आँख से देखना। तरा कहते हैं कि दिल की आँख से, जिसको बसीरत कहते हैं ना, वो है। अब देखिए वो लफ्ज़ों की प्लेसमेंट इतनी, हम जब तर्जुमा पढ़ेंगे तो हम तो सीधा सीधा पढ़ जाते हैं ना, हाँ क्या तुमने नहीं देखा, तो हम आँख से देखने वाली चीज़ ही समझ रहे होते हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तरा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये मुदारे है कि क्या तुमने बसीरत से, मतलब नहीं देखा, अपने दिल की आँख से नहीं देखा। कैफ़ा, कैफ़ा आता है हैरत के लिए,
जैसे ताज्जुब के लिए नहीं इस्तेमाल होता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ताज्जुब से कहते हैं कि क्या तुम्हें तो पता है, तुम लोगों ने क्या नहीं देखा? फ़अला जो किया। अच्छा, फ़अला भी आप देखिए कि कुरान पाक में 2 वर्ड इस्तेमाल होते हैं, एक होता है फ़अला और एक होता है आमला, एक ही मीनिंग है, ठीक है? आमला जो है ना वो अगर हमारे लिए इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है कि कोई काम करने के लिए इस्तेमाल होता है। फ़अला जो है ना इसका मतलब होता है एफर्टलेस, ये अल्लाह सुब्हानहू जैसे हमने पढ़ा था फ़अालुल लिमा युरीद कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो चाहते हैं वो करते हैं। तो एफर्टलेस जो काम होता है ना उसको फ़अला कहते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे देखिए तरा और यहाँ पे फ़अला कि तेरे रब ने एफर्ट, अल्लाह सुब्हानहू तआला को इतनी ह्यूज आर्मी को ख़त्म करने में कोई एफर्ट नहीं लगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला पे जब हम ट्रस्ट करते हैं, हमें लगता है कि ये मेरे पे इतनी बड़ी मुश्किल है, पहाड़ जितनी मुश्किल है, मेरे लिए पहाड़ जितनी मुश्किल है ना, आप देखिए जिसके से दुआ कर रहे हैं उसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से पूरे यकीन के साथ दुआ किया करें कि या पाक परवरदिगार मेरे ऊपर ये मुश्किल आ गई है, या पाक परवरदिगार आप इसको हटा दे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो इतनी प्यार से उसको हटा देंगे इंशाअल्लाह। फ़अला रब्बुका, अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पे अल्लाह का लफ्ज़ नहीं है। अल्लाह जो है ना वर्ड उसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला के जैसे हम 99 नेम्स पढ़ते हैं, वो अल्लाह की सिफ़ात है ना, अल्लाह के अंदर वो सारी सिफ़ात शामिल होती हैं। जब हम अल्लाह करके पुकारते हैं ना, तो जब आप पुकारते हो तो ज़हन में रखा करो कि मैं अल्लाह की सारी सिफ़ात के साथ अल्लाह को पुकारूँगी। या अल्लाह तू मेरा रब, तू मेरा मालिक, तू मेरा आका, या अल्लाह तू ज़ुल जलाल वल इकराम, या अल्लाह तू हय्युल कय्यूम। सारे 99 नेम्स जो है ना वो अल्लाह के अंदर आते हैं। लेकिन जब ये रब का लफ्ज़ आता है ना, ये इतनी मोहब्बत, ये अल्लाह की सिफ़त आती है, इतनी खूबसूरत आती कि आका क्योंकि अरब के लोग इस लफ्ज़ से फ़ैमिलियर थे। वो आका और ग़ुलाम का तो सिस्टम था, आपको पता है ना, तो ग़ुलाम जो था वो अपने मालिक को वो क्या कहता था, रब कहा करता था। जैसे हम वो दुआ भी नहीं पढ़ते, माँ-बाप को भी कहते थे रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, तो इसलिए वो फ़ैमिलियर थे इस वर्ड से। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि तेरा रब, और दूसरा लोगों को, मुशरिकीन मक्का को कहा, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट जो था ना आका का, गुलाम की तो ज़िंदगी अपनी कुछ होती नहीं थी, कि रब तेरा वो रब जो तेरा आका है, जो तेरा मालिक है, खालिक है, जिसने तुझे पैदा किया है, जो तेरा मुदब्बिर है, जिसने तेरी तकदीर के फैसले भी लिखे हुए हैं, कि वो तुझे संभाल लेगा। कि अब अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। अब इस लफ्ज़ को देखिए कि देखिए जब हम किसी के साथ कोई रिलेशन कायम करते हैं ना, उसको आप कैसे कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बैतुल्लाह, तो बैतुल्लाह अल्लाह का घर, रसूलुल्लाह अल्लाह का रसूल, तो जिससे निस्बत कायम की जाती है ना वो बेसिकली वो बड़ा होता है, और दूसरा ये नहीं होता कि वो कोई छोटा या ऐसा, मतलब क्या कहना चाहिए, दर्जे में समझ लें कि मतलब वो थोड़ा नीचे होता है, इसीलिए उसकी निस्बत उसके साथ कायम की जाती है। अब यहाँ पे आप देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं बी अस्हाबिल फील, कि हाथी वालों के साथ, कि वो जो फौज आई थी अब्रहा की, उसको हाथी वालों का कह दिया कि मतलब तुम तो इतने गए गुजरे हो कि तुम जानवरों से भी गए गुजरे हो, कि तुम हाथी किसके थे, साबुल फील के थे। अब यहाँ पे देखिए हाथी तो नहीं आए थे, हाथी तो भाग गए थे। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको, जो उसकी फौज आई थी ना, उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं। देखिए एक सेंटेंस में हमने तारा को देखा, हमने फ़ाला को देखा, हमने अस्हाबुल फील को देखा, तो कितनी खूबसूरत बात लगती है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, कि क्या नहीं कर दिया था उनकी चाल को फी तदलील, बेकार और अकारत कर दिया। अच्छा, कई तो हम कहते हैं ऐसी चाल को जो मकर ऐसा वाला जो खुफिया,
छुपा हुआ मकर नहीं होता जो खुफिया कहते हैं। लेकिन हम ये देखें कि जब हम जो अब्रहा आया था वो तो दंदनाता हुआ आया था, वो तो खुफिया नहीं आया था। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये कायदा का पता है क्यों लफ्ज़ इस्तेमाल किया? क्योंकि ये खाना काबा को जो आया था ना कि मैं गुस्से से आया हूँ, तो एक बच्चे ने ऐसे किया था और वो लड़कों ने आग बॉनफायर कर रहे थे तो आग लगा दी, ये वजह नहीं थी। उसकी वजह कुछ और थी जिसको उसने छुपाया हुआ था। वो खाना काबा को इसलिए गिराना चाहता था ताकि वो इकॉनमी अपने पैसे की खातिर, अपनी दुनिया की खातिर कि हम कैसे मैं यमन को उस तरह से कर दूँ जैसे वो पहले था और यहाँ से इकॉनमी इनकी ख़राब होगी, लोग नहीं आएँगे बैतुल्लाह में, तो डेफ़िनेटली लोग फिर यमन का रुख करेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे कैदा का लफ्ज़ आया है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील और अरसला और उसने भेजे अलैहिम ऊपर से अला होता है ना ऊपर से, उनके ऊपर से तैरन परिंदे अबाबील झुंड के झुंड। अच्छा अबाबील आता है एक ख़ास स्पीशी के लिए भी आता है अबाबील उसको कहते हैं और कहते हैं ये वाली स्पीशी जो है ना ये कमाल के परिंदे होते हैं, छोटे-छोटे परिंदे होते हैं लेकिन ये 10 महीने मुसलसल उड़ते हैं। ये मतलब 10 महीनों में ये ब्रेक भी नहीं लेते हैं। आपने देखा है कभी-कभी हम डॉक्यूमेंट्री में देखते हैं कि परिंदे उड़ रहे होते हैं तो मतलब वो ज़हन में आता है ना फिर खाना कैसे खाते होंगे, ये क्या करते होंगे? तो वो चलते-चलते एकदम से पानी समंदर के ऊपर से गुज़रते हैं तो ऐसे उठा लेते हैं मछली को और खा लेते हैं या जो भी इनकी खुराक होती है। तो ये 10 महीने तक उड़ते रहते हैं और इनकी ज़िंदगी अबाबील जो है ना 20 साल इनकी ज़िंदगी होती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस परिंदे अबाबील का यहाँ पे ज़िक्र किया, तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील कि उन तरमी होते जो रमी करना, जैसे हम हज पे जाते हैं तो पत्थर दूर से निशाने पे पूरा धड़ से निशाने पे जो लगता है ना उसको कहते हैं रमी करना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वो फेंकते थे निशाने पर उनके पत्थर बेहिजारतिम मिन सिज्जील, सिज्जील कहते हैं ये दोज़ख से जो वो पत्थर आए थे सिजील की वजह से उसका जैसे मैंने आपको बताया ना दाने की तरह बारीक थे और जिस पे लगते थे मतलब वो फट जाता था और किस तरह से स्क्रैच करते थे वो सारी चीज़ें उनके जिस्म से वो ब्लड निकलना शुरू हो जाता था फ्लश पूरा और फिर पूरा उनका गोश्त और वो इस तरह से मर जाते थे। अल्लाहु अकबर फ़जअलहुम कअस्फ़िम माकूल तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं तो उसने कर दिया मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कर दिया या उन पत्थरों की वजह से जो पत्थर गिरे थे कर दिया कअस्फ़िम माकूल और भूसे की तरह खाए हुए जैसे गाय को आप देखो ना मुंह करते हैं जुगाली उसको कहते हैं मुंह में जो भी उसने चारा खाना होता खा करती रहती है और बिल्कुल बेकार जब हो जाता है तो उसको वो फेंकते हैं कि उसकी मानिंद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस पूरी आर्मी को कर दिया। तो ये जनाब यहाँ तक हम अपनी अल्हम्दुलिल्लाह देखिए पूरे टाइम तक आज हो गई है। मुझे ये था कि इतनी लंबी हिस्ट्री है और मैंने इतनी मुश्किल से इसको लिखा, याद किया एक-एक पॉइंट को ताकि आप लोगों तक क्योंकि पता है एक दफ़ा हम सुन लेते हैं ना तो हमेशा हमारे ज़हन में रहता है कि अबरहा कौन था? इसने क्यों हमला किया था? व्हाट वाज़ द रीज़न? उस वक़्त पूरी दुनिया में मक्का की क्या हाल था? यमन कैसा था? उस वक़्त जो क्रिश्चियन कंट्रीज़ थे जो वो उस वक़्त कैसे थे? किस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही थी? और इंशाअल्लाह अगली सूरह कुरैश में एक और हिस्ट्री आपको सुनाऊँगी। इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करती हूँ कि या पाक परवरदिगार 30th पारा जैसे ही हमारा ख़त्म हो तो हमारी पूरी हिस्ट्री की क्लास भी साथ-साथ इंशाअल्लाह हो जाए। ये मेरा इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है हिस्ट्री में, लेकिन हमें जो इतने प्यारे सबक मिलते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस तरह से अपने शायर अल्लाह जिसको कहते हैं ना कि जिनको देख के अल्लाह याद आ जाए, अल्लाह के वली, अल्लाह अपने लोगों को कभी खाली नहीं छोड़ता, कभी अकेला नहीं छोड़ता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से देखें जब भी माँगते हैं ना तो ध्यान के साथ माँगे क्योंकि एक होता है कि हम
ज़ुबान से पढ़ते रहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह करते हैं। एक होता है ध्यान लगाना। ध्यान भी अब कैसे करें? क्योंकि देखिए हमने अल्लाह को तो देखा नहीं है, हमने बस ये पढ़ा अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह नूर है। और फिर हज़रत अली की वो बात आती है कि जब हम नमाज़ पढ़ो, जब तुम नमाज़ पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर ये नहीं हालत होती तो कम से कम ये तो अब तुम्हें पता ही है कि तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो तुम्हें देख ही रहे। तो हमें समझ नहीं आती कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कैसे देखें? हम विज़ुअल नहीं कर पाते हैं ना। तो आप कोशिश किया करें, अपने आप को इस तरह से रखें कि जैसे आप खाना काबा में हैं, जैसे आप हतीम के एरिया में हैं, जैसे आप खाना काबा के अंदर हैं और वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी दुआ सुन रहे हैं। या फिर जस्ट इमेजिन कि क़यामत का दिन है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अर्श है वहाँ पे, अर्श का तो हम इमेजिन करते हैं ना। और वहाँ पे आप अल्लाह स खड़े हुए दुआ करें और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अर्श है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी दुआ सुन रहे हैं। तो वो एक कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि इमेजिन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि ठीक है जी मुझे हो जाता है, नहीं होता। इवन नमाज़ के लिए ना, जैसे आपने खड़े होना होता है तो पहले 1 मिनट के लिए जस्ट स्टैंड स्टिल, इमेजिन कि मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ वॉचिंग मी। ये एक दफ़ा बस ज़हन में आ जाएगा ना, फिर अल्लाहू अकबर कह के फिर नमाज़ शुरू करना, तो फिर आप काफ़ी देर तक आप उस हालत में रहते हैं कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको देख रहे हैं। और अगर वो नहीं गायब हो जाती, क्योंकि ख़्यालात आते हैं ना डिफरेंट, तो फिर फ़ौरन ये वाला ज़हन में रखा करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो मुझे देख रहे हैं इस वक़्त। तो जब कनेक्शन बन जाता है ना, वो कहते हैं ना कि एक लम्हे का कनेक्शन होता है और कबूलियत हो जाती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुन कह देते हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी इतनी सिफ़ात अपनी बताई कि देखो किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो नहीं मानते अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने आ जाते हैं। अल्लाह देखिए, हम कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात पढ़ते हैं। मुसलमानों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या-क्या अहकामात दिए हैं कि किस तरह से तुम लोगों ने करना है। हमें मुश्किल लगता है, हमें पता नहीं क्यों मुश्किल इतने लगते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा कि जब तुम घर से निकलो किस हालत में निकलो। जब तुम देखिए, आजकल शादियों का सीज़न है। अब कितनी कोशिश करते हैं, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मेहंदियों पे चलो नहीं जाना, ठीक है? नहीं जाते हैं, मेहंदियों पे नहीं जा, अब क्या करें? शादी पे जा रहे हैं, उधर भी वही चक्कर शुरू हो जाता है। जैसे ही दुल्हन एंटर होती है, फिर थोड़ी देर के बाद जी अब दुल्हन जो है वो और दूल्हा डांस करेंगे। अब वो म्यूज़िक ऑन हो जाता है, फिर दूल्हा-दुल्हन डांस करते हैं, फिर दुल्हन की माँ भी आ जाती है, बाप भी आ जाता है, दूल्हे के माँ-बाप भी आ जाते हैं, फिर वो फ्लोर में डांस करते हैं। उसके बाद फिर खाना नहीं देते जब तक वो सारी एक्टिविटी आप नहीं देखो। अल्लाह अकबर! तो क्या हम मुसलमानों ने अपना हाल कर लिया है। और फिर इतनी तावीलें, इतनी चीज़ें कि नहीं इसमें क्या है तो उसमें क्या है। क्योंकि मैं कहती हूँ जिनकी ज़िंदगियों में कुरान खुल जाता है उनको समझ आ जाती है। लेकिन दर्द ये है कि या पाक परवरदिगार वो भी हमारे लव्ड वन्स हैं, हमारी ख़ानदान के लोग हैं, हमारी फैमिली है, हमारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन सबको अपनी हिफ़ाज़तों में रखना। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि एक बात भी पता चलती है, बता दो, फैला दो उस बात को। रसूल अल्लाह ने कहा था ना कि एक आया भी समझ आती है तो दूसरे तक पहुँचा दो। तो अपना फ़र्ज़ पूरा कर दें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल कर ले। और हमें देखिए, रसूल अल्लाह को अल्लाह ने कहा ना कि आपका काम नहीं है, आप हिदायत नहीं दे सकते, आपका काम सिर्फ़ मेरी बात पहुँचा देना है। तो इसलिए आपको गुस्सा नहीं आना। आपने ये नहीं कि मैं कितनी दफ़ा कहा है फिर भी नहीं सुनती, तो ये जज भी नहीं करना, ठीक है? आपको अल्लाह का शुक्र है, मौका मिलता है ऐसी बात कहने का, तो क़यामत के दिन कह देंगे यार पाक परवरदिगार आपने जिस मकसद के लिए भेजा था मैं अपना मकसद पूरा कर रही हूँ। तो बात किया करें। पार्टीज़ में जब जाते हैं, घर से सोच के निकले करें। कोई एक हदीस ना पहले से दिमाग में रखें कि आज जब मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठूँगी ना, तो मैंने बहाने-बहाने से, क्योंकि कोई ना कोई बहाना निकल आएगा। तो वही हदीस जो आपने याद की होगी ना, वो आपने डिलीवर कर देनी है प्यार से। और किसी को पर्सनली अटैक नहीं करना,
किसी के बारे में पर्सनली बात नहीं करनी। जब आप बात करेंगे तो मतलब ऑन द होल कि आज सोसाइटी में ऐसे हो रहा है, तो ऐसे करके बात जब आप करते हो ना, तो किसी को फिर वो नहीं लगता कि मेरी इंसल्ट हुई है या इस तरह से। तो एक पैगाम भी पहुँच जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला देखें, आजकल ऐसा सीज़न भी है ना, तो बहुत बड़ा मौका मिल जाएगा इंशाअल्लाह कि हम अल्लाह का पैगाम जो है वो दूसरों तक पहुँचा सकें। अब इजाज़त दीजिए फिर इंशाअल्लाह सूरत कुरैश लगता ना, ऐसे लगता था छोटी-छोटी सूरतें आई हैं, 3-4 सूरतें एक ही दफ़ा में हो जाएँगी और फिर इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा और हर सूरा में अब टेस्ट इंशाअल्लाह आपका होगा। फ़रज़ाना जब टेस्ट बना रही होती हैं तो हमेशा पूछते हैं, साज़ा 1 सूरा कि 2 सूरा? और मैंने इस लास्ट टाइम उसको ये कहा कि फ़रज़ाना यूँ करना कि आप 2 सूरा का अलग-अलग टेस्ट बना लो। अगर 1 हुई तो 1 पोस्ट कर देंगे, 2 हुई तो 2 टेस्ट पोस्ट कर देंगे। तो वही बात हुई कि एक ही सूरा मुश्किल से कंप्लीट हुई है। तो सूरह कुरैश भी बहुत प्यारी सूरा है। आप देख रहे हैं मेरे नोट्स कितने ज़्यादा हैं, इतने-इतने हैं। तो आप लोग भी लिखा करें, ये स्याही क़यामत के दिन गवाही देगी कि अल्लाह जी इन्होंने ये किया था। सूरत माऊन, सूरत कौसर, बहुत प्यारी सूरा है ये भी। सारी अच्छी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई हम कह ही नहीं सकते, ये तो मैं तो ऐसी ही बात करते-करते कर रही हूँ। सारी अच्छी है, ऑफ़ कोर्स अच्छी है। तो इंशाअल्लाह जी अब थोड़ा-सा रह गया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला बार-बार ये दुआ करते हैं, या पाक परवरदिगार अमल करने वाला बना दे, या पाक परवरदिगार आसानी कर दे। अल्लाहुम्मा अरिनी हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिना बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तनाबहु। आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह मुझे हिम्मत भी अता कर। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया ना कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करता हूँ। तो कई दफ़ा होता है ना कि हम जब दुआ करते हैं तो हमें वो वर्ड शुक्र का लफ्ज़ भी चाहिए होता है साथ, कि कोई ऐसी दुआ माँगे कि शुक्र का लफ्ज़ अंदर आ जाए। हालाँकि अल्हम्दुलिल्लाह में शुक्र तो ऑलरेडी अंदर आ जाता है, लेकिन जो रब्बी औज़िनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमला सालिहन तरदा व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती। ये बहुत प्यारी दुआ है, इसके अंदर शुक्र भी आ जाता है, इसके अंदर बच्चों के लिए दुआ भी आ जाती है। तो इसलिए ये दुआ याद कर लें, ये दुआ मांगा करें और अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल करे। फिर इंशाअल्लाह जी अगले हफ्ते नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह हमारी क्लास इंस्टेड ऑफ मंडे ट्यूसडे को होगी, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां ना, तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी इंशाअल्लाह। आमीन। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूँ कि अभी हम 10 मुहर्रम पे हमने काफ़ी इसके बारे में बात की थी ना, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन पे रोज़े की जो फजीलत थी कि हम क्यों रोज़ा रखते हैं, तो उसके बारे में हमने देखा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए थे, तो उनको जब ये पता चला कि यहूद और नसारा भी रोज़ा रखते हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आप लोग क्यों रोज़ा रखते हैं, क्योंकि मुसलमान ये पहले से ही रोज़ा, इवन इस्लाम से पहले भी ये रोज़े रखे जाते थे ना, 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे। तो जब रसूलुल्लाह ने पूछा तो उन्हें पता चला कि यहूद और नसारा इसलिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये रोज़ा रखते थे। उस दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को आज़ादी दिलवाई थी, किससे? फ़िरौन से, रिमेंबर? तो रसूलुल्लाह ने क्या कहा कि अच्छा अगर इन्होंने किया तो अब हमने नहीं करना, ये नहीं कहा था ना, बल्कि रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि हम, यानी हम मुसलमान जो हैं, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़्यादा करीब हैं यहूद व नसारा से। तो अगले साल अगर मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मोहलत दी तो मैं उसके साथ 2 रोज़े मिलाऊंगा, 9 का और 10 का, ताकि उनकी मुशाबत ना हो सके। मुशाबत का मना किया, राइट, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रोज़ों का कहा कि हम एक नहीं, हम 2 रोज़े रखेंगे। तो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक-एक चीज़ के बारे में हमें पूरी गाइडेंस दी हुई थी कि हमने क्या करना है, खुशियाँ कैसे सेलिब्रेट करनी है, हमारे गम होंगे तो हमने क्या करना है, हमने जब शुक्र कैसे अदा करना है और हमने सब्र कैसे करना है। एक-एक चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वाज़ेह तौर पे बता दी थी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौफ़ीक मांगते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी ये तौफ़ीक अता करे कि जब हमारे घरों में खुशियाँ आती हैं,
ہمارے ملک میں خوشیاں آتی ہیں تو ہم نے ان خوشیوں کو کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ امی ایسے ٹائم پہ جب 14 اگست کے موقع پہ وہ ہمیں اپنی قصہ جیسے ہوتا بتایا کرتی تھی، کیونکہ ان کی اس وقت شادی نہیں ہوئی تھی۔ شی واز 16 جب ان کی شادی ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے جب 1947 کا وہ بات بتا رہی تھی تو بہت سیڈ ہوتی تھی، کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے وہ وقت دیکھا ہوا ہے وہ بیان نہیں کر سکتے، کہتے ہیں کہ کس طرح سے ظلم بربریت تھی۔ تو وہ ایک واقعہ بتا رہی تھی کہ جیسے انڈیا سے جو ٹرین آتی تھی نا مسلمانوں کی، وہاں سے بھر کے پوری پوری ٹرین میں ایک بندہ بھی زندہ نہیں ہوتا تھا، سب کو قتل کر دیا گیا ہوتا تھا، بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان۔ اور جو یہاں سے ٹرین جاتی تھی گئی تھی، مطلب ساروں کی بات نہیں، مجھے اتنا ہی پتہ ہے جتنا امی نے بتایا تھا، کہ وہ اپنا ایک واقعہ بتا رہی تھی کہ وہ کیونکہ امن آباد میں رہا کرتی تھی، تو کہتی ہیں کہ وہاں پہ سے ٹرین ایک گزرنی تھی، کیونکہ ہندو بھی تھے اور سکھ بھی تھے، تو وہ ہمیشہ یہ بتاتی تھی کہ ہم سارے اکٹھے رہتے تھے۔ وہ گھر دکھایا کرتی تھی کہ یہاں پہ وہ رہا کرتی تھی، فلاں جگہ پہ وہ رہتی تھی جب ہم امن آباد جایا کرتے تھے۔ تو وہ کہتی ہے کہ جب اناؤنس ہی ہو گیا کہ اب کوئی بھی سارے جو ہیں وہاں سے انڈیا سے سب مسلمانوں نے پاکستان جانا ہے، اور یہاں سے جو ہندو تھے اور سکھ تھے انہوں نے انڈیا جانا ہے، تو وہ ٹرین جو تھی اس کا سٹاپ تھا یہاں پہ امن آباد کی جگہ پہ جہاں پہ بھی وہ رہتی تھی۔ تو کہتی ہیں کہ اناؤنس ہوتا تھا اللہ اکبر کہ کوئی آدمی گھر نہیں رہے گا، سارے لوگ وہاں پہ جاتے تھے، اور اللہ اکبر۔ تو اس کے بعد کہتی ہیں کہ وہ جو بھی مطلب سب کچھ سب کو ختم کر دیتے، اور پھر اس کے بعد جو کہتی ہیں کہ ایک بچہ اتنا پیارا اٹھا کے لے آئے تھے، ایک بچہ کوئی زندہ بچ گیا ہوگا، تو کہتی ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نا گھر کے جیسے برتن ہوتے ہیں وہ اکٹھے کر کے تو بس روتا رہتا تھا، اور یہ کہتا تھا پاپا بھی لو لو، ماما بھی لو لو۔ اور پھر جو جوان بچیاں تھیں ان کو جو خراب گنڈے قسم کے آدمی ہوتے ہیں وہ اٹھا کے لے جاتے تھے، اور اللہ اکبر بعد میں پھر وہاں کی پولیس آئی، بلکہ وہاں پہ جو بھی ان کا آپس میں کچھ ہوا ہوگا کہ یہاں سے بھی گئے ہوں گے، تو وہ جو بھی لوگ وہاں پہ رہ گئے تھے ایسے ان کو واپس لے کے آیا گیا تھا۔ بہت بہت ظلم ہوا تھا، آسانی اس سے آزادی نہیں ملی تھی۔ آنیسٹلی آپ کبھی پڑھ کے دیکھیں کہ کس طرح سے پورے پورے خاندان ختم ہو گئے تھے، اور وہ آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا، کبھی کوئی ایسی مووی آنکھ کے سامنے سے گزرتی ہے تو جب عورتیں ایک جگہ پہ تھیں اور پتہ چلا کہ وہاں سے سارے جو بھی ہے ہندو آ رہے تھے، تو انہوں نے سب نے پانی میں چھلانگ لگا دی اپنی عزتیں بچانے کے لیے، تو دونوں جگہ پہ یہ تھا کہ ظلم کی انتہا تھی۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں نا، یہ آسانی سے نہیں ملتی، آزادیاں آسانی سے نہیں ملتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم بھول جائیں، میں یہ سوچ رہی تھی کہ بلکہ 14 اگست میں نا ہم لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ محفل ایسے ہونی چاہیے کہ جس میں ہم یہ یاد کرائیں کہ اس وقت میں کیا کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، کتنی قربانیاں دی تھیں، کتنے گھر جو تھے اس طرح سے برباد ہو گئے تھے، اور پھر جا کے ہمیں آزادی ملی، اور ہم اس آزادی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یہ چیزیں ہمیں آنے والی نسلوں کو ضرور بتانی چاہیے۔ تو جناب اس کے ساتھ ساتھ آج کیونکہ الحمدللہ ہم ایک نئی سورہ بھی شروع کر رہے ہیں، تو آئی ایم ویری مچ ایکسائٹیڈ آلسو۔ آج جو میں حدیث آپ کے سامنے لے کے آئی ہوں وہ کیونکہ ایک نئی سورہ تھی، میں نے کہا ایک بالکل نیا ٹاپک شروع ہونے والا ہے، تو حدیث میں بھی ہم ایک نئی چیز دیکھتے ہیں کہ کیونکہ اس میں بھی یہ تھا کہ قرآن جو ہے وہ حکیم ہے، وہ علاج کرتا ہے بیسیکلی، تو ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہاں ہماری روحانی تربیت کی، وہاں پہ ہمارے جسمانی طور پہ بھی ہمارا علاج کیا، تو ہمیں بتایا کہ کیا چیزیں کھانے سے کیا ہوتا ہے۔ تو اس جیسا ریمائنڈر میں بھی آپ لوگوں کو پتہ بھی ہو، لیکن میرے لیے بہت اچھا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کہ بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 5718 کہ قیس بن محسن روایت یہ بیان کرتی ہیں، یہ حضرت عکاشہ بن محسن کی بہن تھی۔ تو یہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے گئی، تو رسول اللہ کو پتا تھا کہ انہوں نے اپنے بچے کا علاج جو کیا تھا کہ وہ گلے میں جیسے ہوتا ہے نا ٹونسلز بن جاتے ہیں بچوں کے، یا پھر گلے میں ایسے انفیکشن، وہ جسے ایک سکن جیسے کوا اس کو کہتے ہیں لٹکا ہوا ہوتا ہے، تو اس میں انفیکشن ہو جاتی ہے،
تو ایسی چیزوں کے لیے کئی اس زمانے میں نا عورتیں کیا کرتی تھی کہ انگلی کے ساتھ وہ اندر گلے میں حلق میں لے جا کے نا تو اس کو دباتی تھی، تاکہ وہ جو بھی زخم وہ ہوتے تھے پھوڑے سے، وہ کہتے ہیں نا ایک بلون سے جیسے بن جاتے ہیں، پھول جاتے ہیں، تو اس کو وہ دباتی تھی تاکہ وہ ٹوٹ جائیں اور پھر وہ انفیکشن ختم ہو جائے، اور پھر جو بھی ان کا ایک طریقہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے بچے کا ایسے ہی علاج کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو کہ تم اپنی اولاد کو اس طرح تالو دبا کر تکلیف دیتی ہو، تم عود ہندی استعمال کیوں نہیں کرتی ہو؟ عود ہندی استعمال کیوں نہیں کرتی ہو؟ کیونکہ اس میں 7 بیماریوں کی شفا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو ایسے بھی کہا کہ اس میں 7 طرح کی شفا ہے، مطلب ایک اس کو لمٹ نہیں کیا، بلکہ اس کو کہا کہ اتنی شفائیں ہیں اس کے اندر کہ جس کے لیے بھی استعمال کیا جائے، اور پھر یہاں تک فرمایا کہ جس میں نمونیا کے لیے بھی اس میں علاج ہے۔ تو یہ جو اس کو آج کل اگر آپ دیکھیں گے نا، میں آپ لوگوں کو ایک ہوم ورک دیتی ہوں کہ آپ لوگ سارے خود سے ریسرچ کیجئے گا۔ اس کو قسط الہندی بھی کہتے ہیں، قاف 2 نقطے والی جو قاف ہوتی ہے، پھر سین اور پھر تا، قسط الہندی۔ ہندی تو آپ کو پتہ ہے ہندی ہم بولتے ہیں، تو آپ یہ ضرور خود سے دیکھیے گا کہ اس میں کتنی